देखिए, इस संबंध में मैं क्या जवाब दे पाऊंगा। इस संबंध में तो पार्टी का निर्णय होगा। अभी तक तो फाइनल ही माना जा रहा है, क्योंकि कल माननीय कोऑर्डिनेटर महोदय लोगों ने घोषणा किया है। तो वो तो बड़े लोग हैं, उन्होंने घोषणा किया है तो जिम्मेदारी की बात है। तो आप दिल से साथ है, आप भी तो टिकट मांग रहे थे। नहीं, हम तो देखिए दिल से ही साथ रहते हैं। हम किसी के साथ कोई धोखा करने का हमारा नेचर ही नहीं है, जी। और बहुत अनुशासित मैं कार्य करता हूँ। तो पार्टी का निर्णय जो भी है वो तो एकदम उसके साथ हमको लग जाना है। लेकिन चूंकि अभी समय है तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो अभी हम लोगों का प्रयास तो जारी है, रहना भी चाहिए, उसमें कोई हर्जा तो है नहीं। नहीं, चेहरे के आपके भाव से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ फिर बदलाव होना है, और ये टिकट नहीं, जो है पूरी तरह से फाइनल नहीं है। हम ये बात कैसे कह सकते हैं। जी। बाकी रह गया टिकट का क्या है मामला, कार्यकर्ताओं की क्या है भावना, ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जा रही हैं और पार्टी करेगी। लेकिन हम लोग पार्टी मैन हैं, पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो सबको स्वीकार होगा, और आज की डेट में वो प्रत्याशी है। लगातार अभी टिकट की मांग कर रहे थे, तैयारी भी जबरदस्त आपकी चल रही थी, लेकिन आपको टिकट न देकर के बालकृष्ण चौहान जी को दे दिया गया। कहाँ कमी रह गई? अब देखिए, इसमें पार्टी ने कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा होगा जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे यही लगता है कि पार्टी ने जो सोचा होगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा समझदार लोग हैं, ज़्यादा दूरदृष्टि वाले लोग हैं। बहुत सारे आंकड़े जो हम नहीं समझ पाते उसे पार्टी समझती है। तो पार्टी ने बेहतर समझा होगा, इसलिए निर्णय लिया होगा। तो कल जो है जिस तरह से प्रत्याशी के रूप में घोषणा हुई, उसके बाद कुछ विरोध भी देखा गया। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है, क्या फर्क पड़ेगा चुनाव पर? अब देखिए, ये तो पार्टी के अंदर की जो बातें हैं वो सारी बातें आप तक तो हम नहीं कर सकते ना, उसको हम साझा कर सकते। लेकिन कुछ लोगों को नाराज़गी कल थी, और किसी को भी देखिए टिकट मिलता है तो कोई ना कोई ग्रुप खुश होता है, कोई नाराज़ होता है। ये तो राजनीतिक परंपरा है, और ऐसा देखने को कम मिलता है कि किसी को भी टिकट मिले तो सारे लोग उसको लेकर खुश रहें। लेकिन मुझे एक बात ज़रूर लगती है कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, या जो पार्टी के नेता हैं, या पार्टी के जो कैडर है, या पार्टी के जो बहुत पुराने और वफादार साथी हैं, तो उनकी भावनाएं क्या हैं, ये भावनाएं ऊपर तक पहुंचती हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब सही भावनाएं ऊपर तक पहुंचती हैं तो जो शीर्ष है वो विचार करता है, और सभी दलों में आप देख रहे हैं ऐसा होता है। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को अपनी पार्टी के लिए या जहां वो काम करता है उसके लिए वफादार होना चाहिए, और जो बॉस है पार्टी का, जो सुप्रीमो है पार्टी का, उसके हर आदेश और हर निर्देश का पालन करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहते हो वो सभी कुछ पूरा हो जाए। मेरा मामला तो और भी अलग है। मुझे तो अभी चंद दिन पहले पार्टी ने टिकट दिया और मैं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से जीता। मेरे पास ऑलरेडी एक चेयरमैन का पोर्टफोलियो है, और वो भी ऐसी वैसी कोई नगर पालिका नहीं है। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल के एतबार से सबसे बड़ी नगर पालिका है, बजट के एतबार से तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नगर पालिका है। तो मेरे पास तो ऑलरेडी एक पद है। लेकिन ये कि हम लोग, मेरी उम्र भी लगभग 62-63 साल हो चुकी है, और मैं 15-16 साल की उम्र से सामाजिक कार्यों में हूँ। यानी एक तरह से कहा जाएगा कि पूरा जीवन सामाजिक कार्यों में, फिर राजनीति में आए तो पूरी राजनीति में रहे। तो हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो ऊपर जाए, तरक्की करे, और मेरे अंदर कितना हुनर है ये मुझे दिखाने का अवसर मिले। तो आप याद करिए कि मैं जब चेयरमैन नहीं था तो उसके पहले नगर पालिका की क्या हालत थी, और जब मैं चेयरमैन हुआ तो नगर पालिका को एक नई दिशा दी, काम करने का तरीका बताया। सभी प्रकार का सफाई से लेके पेयजल और सारी चीज़ों का एक सिस्टम बनाया गया, और उस पर आज नगर पालिका चल रही है और सारा काम बेहतर तरीके से किया जा रहा है। बजट को बहुत बढ़ाया गया। बजट कैसे आता है ये एक अलग हुनर है। प्रोजेक्ट कोई चीज़ का कैसे बनता है, योजनाएं कैसे बनती हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी जिसको होती है तो वो सरकार से ज़्यादा पैसे वसूल के ले आता है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। आपके अंदर हुनर होना चाहिए कि आप कैसे सरकार से पैसा ले आते हैं। आप देखिए, अभी 6-7-8 महीना हो गया मुझे चेयरमैन हुए, उसके पहले की नगर पालिका की हालत देख लीजिए कि क्या थी। कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं था, तमाम लोगों के पैसे बकाया थे।
टेंडर काम नहीं हो रहा था, और मेरे आने के 3-4 महीने के बाद आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई बकाया हमारा हो। विकास के काम सैकड़ों जगह चल रहे हैं, बहुत तेज़ी में चल रहे हैं। तो ये कोई भी सरकार हो, मुझे काम करने का तरीका मालूम है, और कोई भी सरकार हो वो चाहती है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो विकास कार्य करें। तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी किसी सदन में पहुंचूं, लोकसभा में पहुंचूं, और मेरे हुनर का प्रदर्शन हो सके। पिछले लंबे समय से आप देखिए कि लंबे समय से लोगों ने एमपी को, काम तो एमपी का छोड़ दीजिए, एमपी को देखा भी नहीं कि किस तरह के कौन एमपी हैं। लोगों के बीच में खुशी में, दुख में, गम में, भाई आम वोटर क्या चाहता है कि उसकी दुख सुख में जो खड़ा हो वही उसका प्रतिनिधि है। तो लोग तो तरस गए देखने के लिए ही। तो अब लोगों के मन में इस बार ये इच्छा है कि कोई लोकल व्यक्ति हो, जांचा परखा व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति सांसद तक जाए जो हमारी आवाज़ वहाँ तक जाकर उठा सके। भाई किसानों के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, दलितों के देखिए तमाम मसाइल हैं, अल्पसंख्यकों के तमाम मसाइल हैं। इन सारे मसाइल को उठाने का जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पहुँचने की इच्छा होना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। तो अगर मेरे मन में भी ये इच्छा है तो इसमें खराबी क्या है। लेकिन अनुशासित सिपाही हूँ, तो एक सीमा तक तो प्रयास करेंगे ही। जब तक डेट है तब तक उम्मीद का दामन आखिरी समय तक नहीं छोड़ना चाहिए। उस समय तक कोशिश करेंगे। पार्टी अगर निर्देश देती है तो जाएंगे और पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। अन्यथा मैं चेयरमैन हुई और पार्टी का ही चेयरमैन हूँ। पार्टी को मजबूत करने का काम ऑलरेडी हमारा तो जारी है। बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप प्रत्याशी के रूप में आ जाएंगे। नहीं, मैं ये कैसे कह दूँगा कि आ जाएंगे। नहीं, अगर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आ जाऊँ, मेरी ये इच्छा है। तो इच्छा कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना है। कोई पद पे जाने के लिए या तरक्की करने के लिए या अपने बड़े स्तर पे, देश स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए कौन सा राजनीतिक व्यक्ति है जिसकी इच्छा नहीं होगी। तो मेरी भी अगर इच्छा है तो इसमें बुराई क्या है। मैं करना चाहता हूँ ना कुछ। अभी मैं नगर पालिका के लिए मैंने किया। आप जाइए, बहुत सारे पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के आइए। जो सफाई सुथराई हमारे मऊ नगर पालिका के क्षेत्र में मिलेगी वो आपको शायद बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगी। त्वरित कार्रवाई हम लोग करते हैं। तो उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि जो सुविधाएं मैंने चेयरमैन रहते हुए नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को दी हैं, तो वो हक बनता है लोकसभा क्षेत्र के लोगों का कि उनको भी वो तमाम सुविधाएं मिलें, और उनको भी मूलभूत सुविधाओं के साथ उनके दुख सुख में खड़ा रहने वाला आदमी कोई मिले। तो मेरे मन में, मेरे अंदर ये जज्बा है। तो मैं तो अपनी पार्टी के अंदर बात कर रहा हूँ। बाकी तो उसके बाद कौन जीतेगा ये तय करना है लोगों को ना। मैंने कभी न जाति की राजनीति की, न कभी धर्म की राजनीति की। मैंने हमेशा विकास की राजनीति की है, और स्वर्गीय कल्पनाथ राय को अपना आदर्श नेता माना है। काम करने का मेरा उन्हीं के स्टाइल में तरीका है। लेकिन ये कि उसके बाद भी बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन आप देख लीजिए क्या किया लोगों ने।